हाँ जी, तो कैसे हो भाई आप सब यार। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के टॉप 10 ओल्डेस्ट ट्रीज के बारे में, यानी कि ऐसे पेड़ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पुराने हैं और जिनकी उम्र हजारों हजार साल से भी ज़्यादा है। और किसी भी पेड़ की उम्र का पता लगाने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो मेनली यूज होता है वो ये है, जैसे आप ये कटा हुआ पेड़ देख रहे हैं, इसके ऊपर जो ये आप रिंग्स होती हैं, राउंड शेप की लाइन्स होती हैं, इनको काउंट करके आप किसी भी पेड़ की उम्र का पता लगा सकते हैं। और 6-7 मिनट का वीडियो है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पे जो पेड़ आता है उसका नाम है दी सेनेटर। इस पेड़ की ऊंचाई थी 165 फीट, लेकिन इस पेड़ का ऊपर का हिस्सा 1925 में आए एक तूफान के अंदर टूट गया था, जिससे इस पेड़ की ऊंचाई 18 फीट कम हो गई। और ये पेड़ पॉन्ड साइप्रिस प्रजाति का है, लेकिन अब ये पेड़ जीवित नहीं है क्योंकि 16 जनवरी 2012 को ये औरत, जिसका नाम सारा बार्नेस है, इसने पेड़ के आसपास पड़े मलबे के साथ आग लगाना चाहिए, लेकिन आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिससे कि पूरा पेड़ जल के नष्ट हो गया। फिर 2014 को सारा बार्नेस को 30 महीने जेल की सजा सुनाई गई और इस पेड़ दी सेनेटर की एस्टिमेटेड एज थी 3500 साल, यानी कि ये पेड़ 3500 साल पुराना था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 9 पे आने वाले पेड़ की। तो नंबर 9 पे जो पेड़ आता है उसका नाम है ग्रैन अबोलो। इस पेड़ की लंबाई है 196 फीट और ये पेड़ पैटागोनियन साइप्रिस प्रजाति का है। ये पेड़ लोकेटेड है अलेर्सो कोस्टो नेशनल पार्क चिली के अंदर और ये पेड़ दक्षिण अमेरिका का सबसे पुराना जीवित पेड़ है, मतलब ये पेड़ अभी भी जीवित है। और इस पेड़ की एस्टिमेटेड एज है 3646 साल, यानी कि ये पेड़ 3646 साल पुराना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 8 पे आने वाले पेड़ की। तो नंबर 8 पे जो पेड़ आता है उसका नाम है सर्वे अब्रुक। ये पेड़ मेडिटेरेनियन साइप्रिस प्रजाति का है और ये पेड़ लोकेटेड है अब्रुक शहर ईरान के अंदर। इस पेड़ की ऊंचाई है 82 फीट और ये पेड़ एक राष्ट्रीय प्राकृतिक स्मारक है ईरान का। ये पेड़ प्रोटेक्टेड है ईरान के कल्चरल हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और अब्रुक शहर के लोगों का मानना है कि इस पेड़ को लगाया था जोरास्टर ने, जो कि एक ईरानी फिलोसोफर थे 4th सेंचुरी के। अपनी इसी लेजेंडरी हिस्ट्री के कारण ये पेड़ अब्रुक शहर के सबसे लोकप्रिय अट्रैक्शन में से एक है। और इस पेड़ की सही उम्र बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन एस्टिमेटेड एज 4 से 5000 साल के बीच में मानी जाती है, यानी कि ये पेड़ 4 से 5000 साल पुराना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 7 पे आने वाले पेड़ की। तो नंबर 7 पे जो पेड़ आता है उसका नाम है लवेंजन वाइन यू। ये पेड़ कॉमन यू प्रजाति का है और ये पेड़ लोकेटेड है कॉनवे वेल्स में और ये पेड़ गांव के सेंट डिगेन चर्च के परिसर में लगे हुए हैं। इस पेड़ का वेल्स की पुरानी कथाओं में एक विशेष स्थान है क्योंकि परंपरा के अनुसार चर्च में एक प्राचीन आत्मा का निवास है जिसे रिकॉर्डिंग एंजल के नाम से भी जाना जाता है। यह परंपरा है कि हर साल हैलोवीन में एक तेज आवाज में वहां के लोगों के नाम सामने आते हैं जो अगले साल मर जाएंगे। यार मतलब कि बहुत ही भूतिया पेड़ है यार ये तो। और इस पेड़ की एस्टिमेटेड एज है 4000 से 5000 साल, यानी कि ये पेड़ 4 से 5000 साल पुराना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 6 पे आने वाले पेड़ की। तो नंबर 6 पे जो पेड़ आता है उसका नाम है मैथुसला। ये पेड़ ग्रेट बेसिन ब्रिजस्टोन पाइन प्रजाति का है और ये पेड़ लोकेटेड है लाइनो काउंटी कैलिफोर्निया यूएसए में। और इस पेड़ को 1957 में टॉम हैरलॉन और एडविन शूलमैन ने खोजा था और इस पेड़ की एग्जैक्ट लोकेशन तो कभी नहीं बताई गई ताकि आम जनता वहां जाकर इस पेड़ को नुकसान ना पहुंचा सके। और यह अनुमान लगाया जाता है कि ये पेड़ 2832 ईसा पूर्व के आसपास लगाया गया था, जिससे कि ये पेड़ मिस्र के फेमस पिरामिड से भी पुराना माना जाता है। और इस पेड़ की एस्टिमेटेड एज है 4850 साल, यानी कि ये पेड़ 4850 साल पुराना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 5 पे आने वाले पेड़ की। तो नंबर 5 पे जो पेड़ आता है उसका नाम है प्रीमीथियस। ये पेड़ ग्रेट बेसिन ब्रिजस्टोन पाइन प्रजाति का है और ये पेड़ लोकेटेड है व्हीलर पीक नेवाडा यूएसए में, लेकिन ये पेड़ अभी जीवित नहीं है क्योंकि सन 1964 में जियोग्राफर डोनाल्ड आर क्यूरी ने जंगल के अधिकारियों से परमिशन ली कि वो इस पेड़ का एक टुकड़ा काटना चाहता है जिससे कि वो इस पेड़ की उम्र का पता लगा सके, लेकिन क्यूरी का अनुमान गलत हो गया जिसके कारण पूरे पेड़ को ही काटना पड़ा। और इस पेड़ के काटने से पहले इसकी एस्टिमेटेड एज थी 4900 साल, यानी कि ये पेड़ 4900 साल पुराना था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 4 पे आने वाले पेड़ की। तो नंबर 4 पे जो पेड़ आता है उसका नाम है अननेम्ड ग्रेट बेसिन ब्रिजस्टोन पाइन और ये पेड़ भी ग्रेट बेसिन ब्रिजस्टोन प्रजाति का है और ये पेड़ लोकेटेड है इन्यू काउंटी कैलिफोर्निया यूएसए में। और इस पेड़ को खोजा था एडविन शूलमैन ने 1950 के आखिर में, लेकिन 1958 में एडविन
कूलमैन की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इस पेड़ की उम्र का पता नहीं लगा सके। फिर बाद में 2010 में टॉम हार्लन ने इस पेड़ के ऊपर काम किया और बताया कि इस पेड़ की एस्टिमेटेड एज 5062 साल है और ये पेड़ अभी भी जीवित है, यानी कि ये पेड़ 5062 साल पुराना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 3 पे आने वाले पेड़ की। तो नंबर 3 पे जो पेड़ आता है उसका नाम है ओल्डथ जीको और ये पेड़ लोकेटेड है माउंटेन ऑफ डोलार्ना प्रोविंस इन स्वीडन में और ये पेड़ इस प्रजाति का दुनिया का सबसे पुराना पेड़ है। इस पेड़ की ऊंचाई है 16 फीट और इस पेड़ की खोज की थी लीफ कूलमैन ने, जो एक प्रोफेसर थे फिजिकल ज्योग्राफी के, और इस पेड़ की उम्र इसकी जड़ों पे कार्बन डेंटिंग करके पता लगाई गई थी, जो थी लगभग 10,000 साल, यानी कि ये पेड़ 10,000 साल से भी पुराना है और अभी भी जीवित है। तो नंबर 2 और नंबर 1 पेड़ के बारे में बात करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके सब्सक्राइब करने के साथ हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 2 पे आने वाले पेड़ की। तो नंबर 2 पे जो पेड़ आता है उसका नाम है जुरोपा ओक। ये पेड़ पाल्मर ओक प्रजाति का है और ये पेड़ लोकेटेड है जुरोपा माउंटेन कैलिफोर्निया यूएसए में और इस जगह पे इन पेड़ों की एक कॉलोनी है और इन ओक पेड़ों की खोज की थी 1990 में वनस्पति साइंटिस्ट मिच प्रोवेंस ने। इस तरह की पेड़ों की कॉलोनी जंगल में लगने वाली आग के बाद ही विकसित होती है और ये पाल्मर ओक प्रजाति आसपास के इलाके में सिर्फ एक ही है। ये पाल्मर ओक पेड़ ज्यादा गर्म इलाकों और लो एल्टीट्यूड में ही विकसित होते हैं और इन पेड़ों की एस्टिमेटेड एज है 13,000 साल, यानी कि ये पाल्मर ओक पेड़ों की कॉलोनी 13,000 साल पुरानी है और अभी भी जीवित है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की। तो नंबर 1 पे जो पेड़ आता है उसका नाम है पांडू। ये पेड़ क्वेकिंग एस्पेन प्रजाति के हैं और ये पेड़ लोकेटेड है फिश लेक नेशनल फॉरेस्ट यूटा यूएसए में और सन 2006 में यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस ने अमेरिका के 40 अजूबों में से एक माना है इन पेड़ों को। और इन पेड़ों की एस्टिमेटेड एज सुनकर आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि इन पेड़ों की एज 80,000 साल से भी ज्यादा है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये पेड़ 80,000 साल से यहाँ पर टिके हुए हैं और इन पेड़ों की यहाँ पर एक पूरी कॉलोनल कॉलोनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कॉलोनल कॉलोनी क्या होती है। होता ये है कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक ही प्रजाति के बहुत सारे पेड़ होते हैं और इन पेड़ों की जड़ों का जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा रूट सिस्टम होता है। अगर कोई पेड़ नष्ट हो जाता है या टूट जाता है तो ये रूट सिस्टम वहां पर अपने जैसा एक और पेड़ उगा देता है, यानी कि उस जगह पर एक और पेड़ अपने ही जैसा विकसित हो जाता है। लेकिन पिछले 30-40 सालों में रिसर्च में पता चला है कि इन पेड़ों ने नए पौधे रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिए हैं और इन पेड़ों का साइज भी कम हुआ है। और इसका मेन कारण तो भाई आपको पता ही है यार, हम लोग ही है इसका मेन कारण। जहाँ पर ह्यूमन चले जाते हैं वहां पर पेड़ पौधों को तो खतरा रहता ही है। ह्यूमन डेवलपमेंट मेन कारण है इस एरिया में इन पेड़ों को नुकसान होने का। और मैं तो यही चाहूंगा कि यार जितने ह्यूमंस इन पेड़ों से दूर रहेंगे उतना ठीक रहेगा इन पेड़ों के लिए। तो पांडों के ये पेड़ 80,000 साल के साथ बनते हैं दुनिया का सबसे पुराना नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और दुनिया के सबसे पुराने पेड़। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।